हमारी पार्टी को देखिए, आप बहन जी पर विश्वास कीजिए, ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। देखिए, दलित और मुस्लिम को साधने की जरूरत नहीं है। आज उन्हें अपना चेहरा खुद आईने में दिख रहा है। हमारे हर गली हर कूचे में हमारी मीटिंग्स होती हैं, हमारे कार्यकर्ता लगातार काम करते हैं। अब उसका जो फल है वो मिलने वाला है अपने कैंडिडेट के साथ में रात दिन मेहनत करके वो उसको जिताने का। दिल्ली में अभी तक कोई भी एक सांसद बीएसपी नहीं बना पाई है, क्या लगता है कि इस बार कोई खाता खुलेगा क्या? नहीं, हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोगों को बार बार देखते हैं, आपने कांग्रेस को देखा, आम आदमी पार्टी को देखा, बीजेपी को देखा, एक बार हमारे कार्यकर्ताओं को और हमारी पार्टी को देखिए, आप बहन जी पर विश्वास कीजिए, ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। बहन जी न्यायप्रिय जनप्रिय नेता है। जब जब भी बहन जी सरकार में आई है, सत्ता में आई है, बहन जी ने सबके साथ में न्याय करने का काम किया है। वो धर्म देखकर जाति देखकर काम नहीं करती हैं। बहन जी संविधान को लागू करना चाहती हैं। कोई तो न्याय पत्र निकाल रहा है, कोई संकल्प पत्र निकाल रहा है, कोई मैनिफेस्टो निकाल रहा। हमारी पार्टी नहीं निकालती है। हमारा मैनिफेस्टो भारत का संविधान है। भारत के संविधान को लागू कीजिए, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। भारत के संविधान में सारे अधिकार हैं। आप अधिकार तो देना चाहते नहीं हैं, आप भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं और आप लोगों से न्याय करते हैं। आप गारंटी दे रहे हैं। अरे गारंटी तो संविधान देता है इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को। भाई सुरक्षा की गारंटी देता है, रोजगार की गारंटी देता है, सब चीज़ की गारंटी कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। आप कौन है गारंटी देने वाले? भाई लोगों ने आपको जिता दिया, आपको वोट दे दी तो आप राजा बन गए, आप प्रधानमंत्री बन गए। लोग आपको नकार देंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग आए हैं पहले, प्रधानमंत्री बहुत सारे लोग आए हैं, सब चले गए हैं, ये भी चले जाएंगे। तो ज़्यादा अपने आप को भगवान समझने की और डिक्टेटर समझने की जरूरत नहीं है। ये जनता है, ये पब्लिक है, भुखमरी की कगार पे है आज। ये खुद कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज। तो 80 करोड़ लोग जो हैं इस देश में तो भुखमरी की तादाद में है ना। तो आपने क्या करा? पहले 65 लाख करोड़ कर्ज था, अब 205 लाख करोड़ कर्ज है। वो कहाँ गया पैसा बताइए आप? एक तरफ चंदा लेते हैं और धंधा देते हैं। बहुजन समाज पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है, किसी धन्ना सेठ से चंदा नहीं लेती है। जब धंधा सेठ से चंदा नहीं लेती है तो गरीबों के, हमारे कार्यकर्ताओं के छोटे छोटे सहयोग से चलती है। इसलिए हमारी पार्टी देश को सोने की चिड़िया बना सकती है। एक नारा लग रहा है कि 2024 में दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए, क्या वो साकार होता दिखाई देता है क्या आपको? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होना चाहिए बताइए। बहन जी का जो शासन है, बहन जी का जो उत्तर प्रदेश मॉडल है, वो आज तक पूरे देश में कहीं भी लागू नहीं हुआ है। बहन जी ने जो यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, बहन जी ने जो बच्चों को और जो महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया, वो किसी भी लोग ने बनाने का काम नहीं किया है। इसलिए बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। देश की आज़ादी के बाद इन लोगों ने देश पर जो लूटने का काम किया है, पहले भी देश को लोग लूट के लेके जाते थे और आज भी इनके जो सहयोगी हैं, इनके जो साथी हैं, वो देश को लूट कर ले जा रहे हैं। कोई 9,000 करोड़ लूट कर ले जा रहा है, कोई 7,000 करोड़ लूट कर ले जा रहा है। ये लोग उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देश को लुटवाने का काम कर रहे हैं, देश को गरीब बनाने का काम कर रहे हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा दक्षिणी दिल्ली से, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप अपना चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि गठबंधन भी है, बीजेपी भी है, और आप अपने आप को कहाँ स्टैंड पा रहे हैं, मतलब किस जगह पर देख रहे हैं? देखिए, दक्षिण दिल्ली जो क्षेत्र है, बेसिकली ये पहले जाना जाता था हरित क्रांति के लिए। इतनी हरियाली थी हमारे क्षेत्र में। देखिए, बहुत बुरा, इतना जैम, इतना ज़्यादा कंक्रीट के जंगल, इतनी ज़्यादा फैलावट, कोई जंगल, कोई भी प्रति एमसीडी हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एसडीएम डिपार्टमेंट है, जो भी मतलब जंगलों को अंदर बस्ते बेच के खाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहला तो मेरा जो मुद्दा है कि दक्षिण दिल्ली के डिमार्केशन करके इसके क्षेत्रफल को पूरा एक बार बताया थे कि कितने हेक्टेयर ज़मीन हमारी दिल्ली की है और कितने हेक्टेयर हरियाणा की। इतना बड़ा एक ये भंगर जाल है, इतना बुरा हाल है कि हम अगर मेट्रो हम लाना चाहते हैं तो हमारे पास कोई जगह नहीं है कि हम किसी गली से मेट्रो निकाल लें। मतलब चारों तरफ इतनी कंजम्पशन हो चुकी है, ट्रैफिक जैम, और लोगों की जो सेहत को आप देख रहे हैं पिछले 25 साल पहले और आज की सेहत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, सबसे बड़ा काम हमें स्वास्थ्य के ऊपर करना है। आज एवरेज आदमी 50 किलो का रह गया है, जबकि जंगल की बात आपने की, कोरी गांव तकरीबन 1 लाख लोगों को बेघर कर दिया गया। उस वक्त आपने इस बात को रखा या आगे आप अपने चुनावी मैनिफेस्टो में रखेंगे? कोरी गांव से मैं चुनाव लड़ चुका हूं। मैं वहां से विधायक का बहुत मजबूत चुनाव लड़ा था। मैंने जब देखा कि मेरे जो आज मेरे कंपटीटर हैं, सही राम पहलवान, उस टाइम भी वो कंपटीटर एमएलए का चुनाव मेरे सामने लड़े थे। मैंने उसकी डिमार्केशन के लिए एसडीएम का मुद्दा उठाया। मैंने ये नहीं देखा कि मेरे वोट, जबकि वो मुस्लिम समाज के वोट थे, मैंने एसडीएम को कोर्ट में धकेला। मैंने कहा, आप ये 2140 हेक्टेयर ज़मीन आप कैसे पैदा कर रहे हैं जबकि 1700 हेक्टेयर का रकबा है? तो ये बात मैं 10 साल से कोर्ट में लड़ रहा हूँ और आज जो भी एसडीएम आता है सबसे पहले मुझे प्रलोभन देता है, आप ऐसे कर लीजिए। मैं नहीं, काम करिए, काम जबकि मैं किसी पद पर नहीं हूँ,
मगर यहाँ का लोकल एमएलए या वो 4 बजे उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और अपने घर में जाके सो जाते हैं। कोई काम करने वाला इस क्षेत्र में आदमी नहीं है। दक्षिण दिल्ली की आज मैं फिर भी बता दूं, और जो दिल्ली है फिर भी कुछ ना कुछ प्रभावित है, मगर दक्षिण दिल्ली के साथ जो दौसेला व्यवहार हुआ है, आज एमबी रोड को पिछले 60 साल से हम लोग ढो रहे हैं, खाली ढो रहे हैं। उस एमबी रोड का कब तक जब सब लोग मर जाएंगे, जब उसका काम चालू होगा। देखिए मुद्दे बहुत हैं, मेरे पास मुद्दे हैं, तभी मैं इसको इस जनसभा में आज मैंने भाई साहब को सम्राट जी से रिक्वेस्ट करी है कि चलिए अब आप जो है अब मुझे आप लोकसभा में लाइए, और मैं देखिए मैं पूरी मेहनत करके कोशिश करूंगा कि इसको लोकसभा में लाइए। एक आखिरी सवाल ये है कि दलित और मुस्लिम गठबंधन की यहाँ बात की जा रही है, क्या लगता है कि आपको जो अब उस तरीके से आप साध पाएंगे क्या? देखिए दलित और मुस्लिम को साधने की जरूरत नहीं है, आज उन्हें अपना चेहरा खुद आईने में दिख रहा है। आज हम दोनों ही समाज इस तरीके इस थर्डर लाइन पे चले गए हैं कि हमें अब खुद ही देखना पड़ेगा। आप ये सोचें कि मैं एक बीइंग ए मुस्लिम मैं मुसलमानों से वोट जरूर मांगूंगा कि मुझे आप वोट दीजिए और अपने बच्चों का भविष्य सुधारिए। ये कोई लोकसभा का चुनाव है, मैं समझ गया, मगर आपके भविष्य भी इससे निर्माण होने वाले हैं। अगर मुसलमान इधर उधर भटका इस बार या इधर उधर के वो जीत रहा है वो, तो देखना ये लोग, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि एक विधानसभा में इतना बुरा हाल है, इतना कचरा है तुगलकाबाद विधानसभा में। पता नहीं वो तुगलकाबाद की कैसी धरती है कि हमेशा एमपी भी वहीं से मिल रहे हैं, एमएलए भी वहीं से मिल रहे हैं, पूरा क्षेत्र जो है तो पूरी दिल्ली बड़ी है, मगर उस क्षेत्र का आप हाल देख लिए, उसके बाद लोकसभा में इससे बुरा हाल होगा अगर आपने इन जैसे लोगों को दोबारा ले आए। लोकसभा वाली जो